पुलिस स्टेशन के सामने एक चाय की टपरी होती है और वो चाय वाला काफी मशहूर होता है। दोस्तों, बड़े बड़े यूट्यूबर उसका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं। और वो मशहूर क्यों है? दरअसल उसकी चाय की जो टपरी होती है उस पर लिखा हुआ होता है बेवफा चाय वाला। और दोस्तों, उस पर एक और लाइन लिखी हुई थी। उस लाइन में लिखा था कि जिस किसी को भी प्यार में धोखा मिला है उस मजनू के लिए यहाँ पर चाय फ्री मिलती है। अब इस सब चीज को देखकर वहां पर कई यूट्यूबर आते हैं और एक बहुत बड़ा यूट्यूबर उसके पास आता है और उसका इंटरव्यू लेता है। जब वो चाय वाला इंटरव्यू में अपनी कहानी बताता है तो जो भी इस कहानी को सुनता है उसकी आंखें भर आती हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या सच में ही जमाने में इतनी मतलबी लड़कियां होती हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। चाय वाला बताता है, जिसका नाम पुनीत होता है। पुनीत बताता है कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की है और मेरे साथ एक और लड़की पढ़ा करती थी जिस लड़की का नाम रजनी होता है। रजनी और मैं एक ही साथ पढ़ा करते। अब धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जब दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, लेकिन उसी वक्त रजनी के जो घर से होता है उसके पास फोन आता है और उसके घर वाले कहते हैं कि रजनी, जितना तुम्हें पढ़ना था उतना तुमने पढ़ लिया, अब तुम इससे आगे नहीं पढ़ सकती क्योंकि हमें तुम्हारी शादी करनी है। जो रजनी के पिता होते हैं वो ये सब कुछ कहते हैं। वो चाय वाला बताता है, उसके बाद रजनी रोने लगती है और रोती हुई मेरे पास आती और कहती है कि पुनीत, मेरे घर वाले मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं और मैं पढ़ाई आगे करना चाहती हूँ, कोई सरकारी नौकरी हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन वो घर वाले मुझे नौकरी नहीं करने देंगे, मेरी शादी करना चाहते हैं। अब यहाँ पर पुनीत रजनी को समझाता है और कहता है कि रजनी, तुम एक काम करो, अपने घर वालों से ये कह दो कि मैं अभी शादी करना नहीं चाहती, अभी मैं शादी नहीं करूंगी। और इसी बात को सुनकर वो अपने घर वालों से ऐसे ही बात कर लेती है। लेकिन जब रजनी अपने घर वालों से बात करती है तो उसके घर वाले कह देते हैं, अगर तू अपने फैसले पर रही और हमारी बात तुमने नहीं मानी तो हम तुम्हें पढ़ने के लिए 1 रुपया भी नहीं देंगे, तो देख लेना तुझे जो कुछ करना है। अब ये बात सुनकर रजनी दोबारा से पुनीत को बताती है तो पुनीत कहता है कि कोई बात नहीं, वो लोग तुम्हें पैसे नहीं दे रहे, तुम्हारे लिए पैसे मैं इकट्ठा करूंगा। और दोस्तों, पुनीत उसी दिन से मेहनत में लग जाता है और अपनी प्रेमिका को पढ़ाने के लिए पुनीत होटलों पर काम करने लगता है, बर्तन साफ करने के और बहुत सारे ऐसे काम करता है। और उसी बीच में वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता भी है। अब वो पैसे जोड़ने लगा था और अपनी प्रेमिका की भी फीस अपने पास से भरा करता। कुछ पैसे वो अपने माँ बाप से एक्स्ट्रा मंगा लिया करता और पुनीत अपनी प्रेमिका के प्यार में इतना खो जाता है कि अपने घर वालों पर भी ध्यान नहीं देता। इन दोनों की ग्रेजुएशन हो जाती है। उसके बाद जो रजनी होती है वो कहती है कि पुनीत, अब मुझे कोई कोचिंग लेनी होगी जिसके जरिए मैं पुलिस की अधिकारी बनना चाहती हूँ, कोई भी पद मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर पुनीत और भी अपनी मेहनत को बढ़ाता है। दोस्तों, कई बच्चों को ट्यूशन देने लगता है क्योंकि ग्रेजुएशन उसकी भी हो जाती है। अब पढ़ाई तो पुनीत बंद कर देता है और अपनी प्रेमिका को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। अब यहाँ पर रजनी ट्रेनिंग लेने लगती है और दोस्तों, ट्रेनिंग के बाद वो टेस्ट क्लियर करती है और वहां पर वो सर्व इंस्पेक्टर का उसका नंबर आ जाता है। जब ये बात रजनी को पता चलती है तो रजनी के पैर जमीन पर नहीं टिकते। रजनी पुनीत के गले को लिपट जाती है और कहती है कि ये मेरी मेहनत नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत है। अगर उस दिन तुम मेरा साथ नहीं देते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती और किसी के साथ शादी करके अपना घर बसा रही होती। तभी पुनीत कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा जीवन बदला है तो समझ लो मेरा भी जीवन बदल गया, क्योंकि तुम मेरी जीवन संगनी बनने वाली हो। और ये दोनों अब शादी का भी फैसला करते हैं। पुनीत कहता है कि रजनी, मैं भी तुम्हारी तरह कोई सरकारी नौकरी करना चाहता हूँ, इसीलिए मेरी जब नौकरी लग जाएगी तो उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। दोनों में वादे होते हैं, कस्में खाई जाती हैं। रजनी को दूसरे दिन ट्रेनिंग पर जाना था दोस्तों, और यहाँ पर जो पुनीत होता है अपनी प्रेमिका को खुद ट्रेनिंग के जहां पर वो ट्रेनिंग करने वाली थी उसके दरवाजे तक छोड़कर आता है और बड़ी नम भरी आंखों से अपनी प्रेमिका को विदाई देता है। अब यहाँ पर जो रजनी होती है वो ट्रेनिंग करने लगती है और जो पुनीत होता है वो अपनी पढ़ाई को करने लगता है। दोस्तों, घर वाले उसके पैसे देते रहते हैं और घर वाले कई बार बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुनीत उन घर वालों से बात नहीं करता है। अब रजनी की ट्रेनिंग को धीरे धीरे 1 महीना हो चुका था और 1 महीने के बाद अब रजनी पुनीत का फोन नहीं उठाती है, पुनीत से बात नहीं करती है। ये बात पुनीत को बुरी लगती है। कई हफ्तों में वो पुनीत का फोन उठाती और कहती है कि क्या माजरा है पुनीत, मैं यहाँ पर
ट्रेनिंग करने के लिए आई हूँ, मेरे बड़े सर यहाँ पर मुझसे चिल्लाते हैं, अगर मैं तुमसे ज्यादा फोन पर बात करूंगी तो पुनीत ये बात समझ जाता है और दोस्तों अब वो रजनी के पास कम फोन करने लगता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही चल रहा होता है। अब बिल्कुल भी रजनी पुनीत का नंबर नहीं उठाती है और अपना नंबर ही बदल देती है। पुनीत बार बार फोन करता है, वहां से गलत नंबर बताया जाता है। पुनीत को बेचैनी हो उठती है और पुनीत वहां पर पहुंच जाता है जहां पर रजनी ट्रेनिंग कर रही है। अब जैसे ही रजनी की खैर खबर लेता है तो रजनी दूर से देख रहा है, एक ग्राउंड में भाग रही है और उसके साथ एक लड़का है जिसके साथ वो ज्यादा हंसी ठिठोली कर रही है। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा परेशान होता है। पूरे दिन रजनी का इंतजार करता है, वहां के गार्ड से कहता है कि मुझे रजनी नाम की लड़की से मिलना है। गार्ड उस रजनी को बुलाकर लाता है और दोस्तों जैसे ही रजनी उससे मिलती है तो रजनी उससे मुंह फेर लेती है। पुनीत कहता है रजनी तुम मुझसे मुंह क्यों फेर रही है? तो वो कहती है कि मुझे अब तुमसे बात नहीं करनी, मैं अपनी जिंदगी अब अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। तुमने मेरे लिए कुछ थोड़ा सा कर दिया तो तुम उस दिन से ही मुझ पर एहसान जमा रहे हो। दोस्तों पुनीत ये बातें सुनकर कहता है कि रजनी मैंने तुम पर कहाँ एहसान जमाया है? और इन सब बातों को कहने के बाद रजनी अपने उस जहां पर वो ट्रेनिंग कर रही है अंदर चली जाती है और जो गेट पर गेटमैन होता है, गार्ड होता है, वो पुनीत को अंदर जाने नहीं देता है। दोस्तों पुनीत की दुनिया बिखर चुकी थी। पुनीत अब क्या करे क्योंकि उसकी कुछ समझ में नहीं आता और पुनीत अब परेशान होता है। अपने जिस कमरे पर वो किराया दे रहा था, जहां पर रह रहा था, कई चीजों को तोड़ता है। बहुत जोर से उसको गुस्सा आता है। उस दिन उसने शराब का भी सेवन किया था, जिंदगी में शायद पहली बार उसने ये काम किया होगा। अब इसके बाद पुनीत को बेचैनी होती है। अब पुनीत डेली वहां पर आता है जहां पर रजनी की ट्रेनिंग चल रही है और वहां से दूर से रजनी को देखा करता और उसके मन में कई बार ख्याल आते हैं कि वो रजनी अगर उसके पास आ जाए तो वो दुनिया बदल देगा। अब कौन सी पढ़ाई, कौन सी लिखाई, पुनीत सब कुछ भूल चुका था और पुनीत अब बहुत ज्यादा डिप्रेशन की तरफ जाता है। दोस्तों पुनीत के घर वाले अपने बेटे की हालत देखकर पुनीत को अपने पास ले जाते हैं। वहां पर पुनीत सारी बातें अपने घर वालों को बताता है तो पुनीत की माँ अपने बेटे का सर गोद में रखकर कहती है कि बेटा एक इंसान के पीछे अपनी दुनिया खराब नहीं की जाती, जिंदगी बर्बाद नहीं की जाती। तुम्हारे सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, 9 महीने पेट में रखा है, क्या मैंने इस दिन के लिए तुम्हें इतना बड़ा किया है? और दोस्तों वहां पर पुनीत को संभाला जाता है। लेकिन पुनीत हार मानने वाला नहीं होता है। घर वालों को समझाते हुए उधर जो रजनी होती है उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और दोस्तों इधर जो पुनीत होता है वो भी सदमे से बाहर आ जाता है। पुनीत अब रजनी का पीछा करने लगता है। वो देखता है कि रजनी का कहां पर ड्यूटी आई है और जिस थाने में रजनी की ड्यूटी आई थी अब वहां पर पुनीत अपना एक चाय की टपरी लगाता है और दोस्तों एक छोटी सी टपरी होती है और उस चाय की टपरी पर लिखवाता है कि बेवफा चाय वाला, और जिन लोगों को प्यार में धोखा मिला है उन लोगों के यहाँ पर मुफ्त में चाय मिलती है। ये बात देखकर काफी लोग इन लफ्जों से इम्प्रेस होते हैं। काफी लोग पुनीत के पास आते हैं और उससे कई बातें करते हैं। कई यूट्यूबर बड़े बड़े उसका इंटरव्यू लेते हैं। अब जैसे ही पुनीत चर्चा में आता है और वो फेमस चाय वाला बन चुका था तो ये बात रजनी के कानों में भी पड़ती है और रजनी बहुत गुस्सा होती है। दोस्तों गुस्सा होने के बाद रजनी पुलिस होने का फायदा उठाती है। सर्व इंस्पेक्टर थी रजनी। अब वहां से पुनीत की जो टपरी है उसे रजनी हटवा देती है, कहीं दूर कह देती है कि यहाँ पर ये टपरी नहीं चलेगी। ये सब कुछ देखकर पुनीत कभी भी रजनी का नाम नहीं लिया करता। दोस्तों पुनीत अब दूसरी जगह अपनी चाय की टपरी को बहुत अच्छे से चलाता है और पुनीत का हर जगह नाम चलता है। सभी लोग उसका इंटरव्यू लिया करते और उसके इंटरव्यू कई लाखों में, करोड़ों में व्यू बटोरा करते और दोस्तों वो फेमस चाय वाला बन जाता है। ये थी वो कहानी। रजनी इन सब चीजों को देखकर काफी बार चिढ़ा करती, उसे गुस्सा भी आया करता, लेकिन पुनीत है इसने कभी भी हार नहीं मानी और उस लड़की से कभी भी विवाद नहीं किया। ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। वो अपनी जिंदगी चाय बनाकर बिता रहा है। दोस्तों ग्रेजुएशन करा हुआ बंदा रोड पर चाय बनाए तो आप सोच सकते हैं उसके अंदर कितना दर्द भरा होगा। यहाँ पर पुनीत सभी आशिकों को बताता है कि कभी भी ना औरत जात पर, हालांकि उसने गलत सवाल उठाया था सभी महिलाओं पर, ऐसा नहीं होता, हर महिला एक जैसी नहीं होती है और हर इंसान एक जैसा नहीं होता। लेकिन वो कहता है कि भाइयों बिल्कुल भी इन सरफिरियों के प्यार में बिल्कुल मत पड़ना, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और तुम मेरी तरह चाय बेचोगे एक इतने अच्छे पढ़े लिखे होकर। दोस्तों यहाँ पर
पुनीत जो होता है स्टार बनने के बाद अपनी जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन वो आज भी चाय बेचता है। ये ऐसी कहानी है जो हमने आप लोगों के सामने रखी थी। ये आधी अधूरी सी कहानी है क्योंकि इसका एंड अच्छा नहीं है दोस्तों। पुनीत अपनी ऐसी ही जिंदगी गुजार रहा है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? कभी भी एक दूसरे से अगर आप लोग प्यार कर रहे हैं तो उसमें एक सच्चाई होनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। ये नहीं कि आप एक दूसरे का फायदा उठाएं और जब आपका उल्लू सीधा हो जाए तो आप उस प्रेमी को या प्रेमिका को भूल जाएं। अगर आप ऐसा करने वाले होते हो तो बिल्कुल भी आपको प्यार करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी की जिंदगी के साथ या किसी की भी भावनाओं के साथ खेलना या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आपको कोई भी अधिकार नहीं है। ये बहुत गलत बात है, किसी को परेशान करना या दुखी करना। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।